जो अपनी माँ के बारे में इतने अपशब्द भाषा का प्रयोग करती हो। नागराज का फोटो है। नागराज का फोटो है। नागराज का फोटो है। कछु तो क्या खा के आए हो भाई? इन सबको बचाओ, मैंने ठुसन को खाया ना दारू कछु ही। इन्होंने तो दैनिक खा के खाया है। रात क्या खा के आए हो तुम? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और दोस्तों आज एक वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ जिसके अंदर सबसे पहले आप ये देखें, जब सीमा हैदर यहाँ से गई थी तो गुलाम हैदर के जो बच्चे थे कितनी प्यारी उर्दू बोला करते थे। और उसके बाद ये देखें कि आप उन बच्चों की लैंग्वेज का, बोलने का ढंग, बात करने का ढंग बिल्कुल किस तरीके से हो गया। कहाँ को जा रहे हो, कहाँ को बैठ रहे हो, कहाँ को आ रहे हो, कहाँ को खा रहे हो, कहाँ को पी रहे हो, मतलब इस तरीके की लैंग्वेज। वो जो लप्पू, वो तोतला, जो लकवा जिसको लगता था लकवा हुआ है, वो हड्डी का ढांचा, वो किस तरीके से बच्चों से बात कर रहे हैं। और वो देखें बच्चों की लैंग्वेज कितनी ख़राब हो गई, यानी कि बेअदबी कितनी आम हो गई। और जब वो गुलाम हैदर के बच्चे यहाँ से गए थे, जो गुलाम हैदर भाई के बच्चे थे, जब वो यहाँ से पाकिस्तान से भारत गए थे तो वो अपनी लैंग्वेज ही बोला करते थे और उर्दू भी बोला करते थे। ठीक है, तो अब उन बच्चों को उस तरीके की उर्दू भी नहीं आती। खैर वो हिंदी भी नहीं बोल रहे, वो उनकी ज़बान बोल रहे, जो लप्पू सचिन की ज़बान है मेरे ख्याल से, जो भी है आई डोंट नो उसकी ज़बान कौन सी है। यूपी वो पूरा की जो ज़बान है वो ज़बान बोलते हैं, कहाँ को जा रहे हो, कहाँ को आ रहे हो। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि ये कितनी घटिया तरीन औरत है सीमा हैदर, कि जो अपनी माँ के बारे में इतने अपशब्द भाषा का प्रयोग करती हो। तो आप इससे अंदाजा लगाएं, जो अपनी माँ के बारे में अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रही हो वो महिला कैसी होगी। वो अपनी माँ के बारे में कह रही है कि ये मेरी मम्मी की सुहाग रात की फ़ोटो है, फिर उसके बाद हंस रही है। आप ये देखें, कोई भी औरत या कोई भी मर्द ऐसा कभी कह सकता है? कभी भी नहीं। अपने बाप के बारे में कोई मर्द भी नहीं कह सकता ऐसा। ठीक है, वो ये ज़रूर कहेगा कि ये मेरे वालिद की शादी के दिन की फ़ोटो है, मगर ये कितनी बेहिस और जाहिल और मैं कहूँगा कि बेगैरत औरत है कि ये अपनी माँ के बारे में पिक्चर दिखाई गई रही है, ये मेरी मम्मी की सुहाग रात वाली फ़ोटो, और उसके बाद कितना बुरी तरीके से हंस रही है। चलें, मैं इस बात पे भी वो करता हूँ कि शुक्र है कि इसने फिर कुछ और नहीं बता दिया अम्मी के बारे में। ठीक है ना, देखेंगे जो महिला अपनी माँ के बारे में बुरा भला कह सकती है, मतलब मैं तो उसको बुरा भला ही कहूँगा। कि कोई आज तक आपने कभी वो लाइव पे सुना है कि कोई बोले कि ये मेरी माँ की सुहागरात वाली फ़ोटो है? कभी नहीं सुना हमने। हम भी फिल्में देखते हैं, ड्रामे भी देखे हैं इंडियन, खैर अब तो नहीं देखते। चले, हमने भी फिल्में देखी हैं इंडियंस भी, पाकिस्तानी फिल्म्स तो नहीं देखी, पाकिस्तानी ड्रामाज बहुत देखें। ठीक है ना, तो उसमें तो कभी इस तरीके का हमने नहीं सुना। हाँ ज़रूर कहा जाता है, हम भी कहते हैं कि ये मेरे वालिद की, मेरी वालिदा की शादी की फ़ोटो है। तो दोस्तों देखें किस तरीके से उसने इसको गलत उसने जो है शुमार किया है। हम हैरान हैं कि फिर भी जो कुछ लोग हैं वो इसको सीमा को अपना आइडियल मानते हैं। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को अपनी बहनों को भगाना होगा वो सीमा को अपना आइडियल मानते हैं। तो हम तो पहले भी कह चुके हैं कि भाई जो लोग सीमा को अपना आइडियल मानते हैं वो अपनी बहनों को सीमा के पास भेजें, वो अपनी माँ को सीमा के पास भेजें, वो अपनी बीवियों को सीमा के पास भेजें। जैसे एक वो आई थी वो मोना डार्लिंग, आपको याद होगा मोना डार्लिंग, तो वो उन जैसे लोग तो आएंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने मोना डार्लिंग को देखा था। मोना डार्लिंग ने शॉर्ट आउट करवाया था सीमा से। तो फिर जब उसका चैनल विजिट किया था तो मोना डार्लिंग की जो जिस तरीके की वीडियोस और जिस तरीके के शॉर्ट्स थे, तो वो मेरे ख्याल से फिर एक गैरतमंद लोगों के तो नहीं थे। ठीक है ना, तो अभी सीमा फिलहाल वैसा तो नहीं कर रही, मगर आगे तो सीमा का शायद प्लान वैसा ही बन जाए। फिलहाल तो सीमा उस तरीके की बेगैरती नहीं कर रही जैसी मोना डार्लिंग कर रही थी। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ साथ आप ये देखिए कि आज 3 साल से भी 2-3-4 महीने ऊपर हो चुके हैं और अब तक जो सीमा हैदर के खिलाफ कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, मोमिन मलिक साहब ने बहुत सारे केसेस दायर किए थे जो कि अब तक चल रहे हैं। और अभी रिसेंटली कुछ सुनने में ये भी आया था कि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में आएंगी। जैसा कि एक वीडियो में सीमा ने ये कहा था कि सचिन जो है जेवर कोर्ट गए हैं, जो सॉरी जेवर गए हैं, जेवर कोर्ट नहीं कहा, जेवर कोर्ट में सचिन की पेशी थी, जो मोमिन मलिक साहब ने हमको आगाही पहले से दे दी थी कि जेवर कोर्ट में सचिन की पेशी है। तो दोस्तों उसके बाद पेशी के बाद क्या कुछ सामने आया नहीं आया, बज़ाहिर तो जो उनके रहन सहन से बात करने के ढंग से तो नहीं लगता कि किसी किस्म की कोई जो है ना मामला उनके साथ हुआ हो जो कि टेंशन क्रिएट करता हो। आई थिंक तो
मुझे नहीं लगता कि कोई टेंशन क्रिएट करने वाला मामला सचिन या सीमा के साथ बर्ताव किया जा रहा। हाँ दोस्तों, मुझे याद आया, एक डॉक्टर AP सिंह जो इसके सीमा के वकील हैं या थे, उन्होंने रिसेंटली जो है एक चलती हुई फिर एक यानी कि जो बड़ी मशहूर चीज़ है उसमें हाथ डाल दिया है आमिर खान। यानी कि आमिर खान ने जो तीसरी शादी की है वो हिंदू हैं, आई थिंक, वो जो महिला हैं, तो उससे भी AP सिंह ने वो किया है कि ये हिंदू महिलाएं पाकिस्तानी नहीं, मुस्लिम मर्दों से शादी क्यों कर रही हैं। क्योंकि बहुत सारी महिला, हम वीडियोस देखते रहते हैं कि बहुत सारी जो हिंदू महिलाएं वो मुसलमान मर्दों से शादियां कर रही हैं। तो अक्सर हम देखते हैं मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं कि भाई महिला, जो हिंदू महिला ही क्यों शादी कर रही है, मुस्लिम महिला से शादी करें। तो भाई हम तो किसी पे जोर नहीं करते, जिसका जैसा दिल करे करे, ठीक है ना। हम तो अपने मज़हब में रहना चाहते हैं और अपने मज़हब में अल्हम्दुलिल्लाह हैं, कायम है। मज़हबी बात हम यहाँ नहीं करते। तो दोस्तों आप ये देखें कि AP सिंह जो वकील है वो एनी टाइम मजहबी नफरतबाजी प्लस हिंदुस्तान पाकिस्तान इन चीज़ों में लगा रहता है। कभी बोलता पाकिस्तान का ये कर देंगे, पाकिस्तानी कहता है कोई एक चूज़े का बच्चा भी उठा के नहीं लेके जा सकते। ये वकील ने ये कहा था कि गुलाम हैदर अगर एक चूज़े का बच्चा भी उठा के ले जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो दोस्तों आज 3 साल हो चुके हैं, गुलाम हैदर के बच्चों के बारे में कोई किसी किस्म की खुसूसी अब तक ना अपडेट है, ना अब तक कोई एक्शन लिया गया है, ठीक है ना, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि होगा आगे चल के क्या, वो हम देखते हैं, वक्त बताएगा। मगर अब तक दोस्तों जो बाजार नज़र आ रहा है इस गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं अब वो भारत में एडजस्ट हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से तो मैं अब ये मानता हूँ कि वो बच्चे इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा खुश शायद वहाँ पर हैं, क्योंकि दोस्तों जो माहौल यहाँ मैसर था पहले वो उनको उस वक्त वहाँ मैसर नहीं आ रहा था। मगर अब ऐसा बाजार नज़र आता है कि अब उन बच्चों को यहाँ से ज़्यादा अच्छा माहौल वहाँ प्रोवाइड हुआ हुआ है। क्योंकि दोस्तों सचिन के पास अब बाइक भी अच्छी है, प्लस उसने आई थिंक स्विफ्ट या किसी अच्छी कंपनी की कार भी ली हुई है। हमारे हिसाब से अगर आप जाएंगे तो पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन 45 लाख रुपए तक की ऐसी कार मिलती है, यानी कि इंडियन 15-16 लाख की। अब आई थिंक उसने 20 लाख की ली हो वहाँ से, इस बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो आप ये देखें दोस्तों, वो उसने RCC घर बना लिया सचिन ने, और प्लस अच्छी कार ले ली। अब वो तो दूध लेने भी सचिन कार में जा रहा है, ठीक है, एक छतरी लेने भी कार में जा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर वो दूध लेने जा रहा, बाल्टी लेके, कार लेके। तो दोस्तों मैंने नहीं देखा कि इतना कोई अमीर बंदा भी हो और वो कार में दूध लेने जाए, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कार तो मेरे पास भी है, कार तो तनवीर भाई के पास भी है, कार तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद शाहिद हुसैन भाई के पास भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कार में दूध लेने जाते हैं, हमारे पास बाइक्स भी हैं, हम बाइक्स पे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने नहीं देखा कभी कि कोई कार, ना कोई अमीर बंदा भी हो और वो कार में दूध लेने जाए, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कार तो मेरे पास भी है, कार तो तनवीर भाई के पास भी है, कार तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद शाहिद हुसैन भाई के पास भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कार में दूध लेने जाते हैं, हमारे पास बाइक्स भी हैं, हम बाइक्स पे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने नहीं देखा कभी कि कोई कार